नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। बिहार की सियासत से लेकर सड़क और सरोकार तक की हर बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूँ बिहार 10x न्यूज पर। आज 10 मार्च 2026 है और बिहार की खबरों में जबरदस्त हलचल भी है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आज के बुलेटिन में आपके लिए क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में, जिसका मतलब है कि वे बिहार के बजाय अब दिल्ली के केंद्र सियासत के धुरंधर बनेंगे। लेकिन पटना छोड़ने से पहले नीतीश कुमार अपनी समृद्धि और प्रगति यात्रा के जरिए पूरे बिहार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं। मंगलवार से शुरू हो रही इस यात्रा के दौरान वे 3 दिनों तक मधेपुरा को अपना सियासी केंद्र बनाएंगे। वहीं कोसी और सीमांचल की इन गलियों में भी वे न सिर्फ विकास योजनाओं का हिसाब लेंगे बल्कि जाते जाते जनता की नब्ज और सियासी माहौल की था भी लेंगे। क्या यह दौर जेडीयू के लिए संजीवनी बनेगा या फिर मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जेडीयू के राजनीतिक गलियारों में अब निशांत नाम की गूंज है। कार्यकर्ताओं की 5 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी हुई और निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद को इस सदस्यता अभियान से दूर रखा, लेकिन ललन सिंह और संजय झा की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि पार्टी की नई पीढ़ी तैयार है। अब निशांत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी को बिखरने से बचाने की। क्या वे कुर्मी और अति पिछड़ा वोट बैंक को एकजुट रख पाएंगे? बीजेपी के बढ़ते कद के बीच जेडीयू के वजूद को बचाए रखना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है, निशांत कुमार जेडीयू के उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, बिहार की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। होली का त्योहार खत्म होते ही बिहार से पलायन का दर्दनाक मंजर फिर से दिखने लगा है। गया जंक्शन पर इस वक्त यात्रियों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जाने वाली ट्रेनों की जनरल बोगियों में सीटें पाने के लिए मारामारी मची। मजदूर और आम मुसाफिर खिड़कियों से घुसने को मजबूर है। आरपीएफ और रेल पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां तक बांध रही है, लेकिन काम पर लौटने की मजबूरी सुरक्षा इंतजामों पर भारी पड़ रही। लंबी कतारें और पसीने से तरबतर यात्री बिहार की पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार का ये सिस्टम बदलेगा या फिर यूं ही बना रहेगा और बिहार के लोगों को यूं ही पलायन करके बाहर जाकर नौकरी रोजगार करना होगा। निशांत कुमार के राजनीति में आते ही विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर सधा हुआ बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जेडीयू का आंतरिक मामला है और निशांत का राजनीति में स्वागत है। उन्होंने तंज भरे लहजे में पूछा कि अगर कोई युवा राजनीति में आता है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए। हालांकि इस बयान के पीछे छिपी सियासी कड़वाहट को समझा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अब जेडीयू के नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया, उस बयान में कहीं ना कहीं वो खुद ही फंस रहे हैं। आज से पहले तेजस्वी यादव को लेकर कहते थे कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, राजा के घर में पैदा हुए हैं, राजा का बेटा फिर से राजा बन गया। लेकिन आज जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेडीयू की कमान संभालने के लिए दी गई है, तो आज कह रहे हैं कि एक युवा अगर राजनीति में आती है तो कौन सी बड़ी बात। बिहार के मधुबनी की शान और अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देवी जी मंदिर में दर्शन के दौरान मैथिली भक्ति के सागर में ऐसी डूबी कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जब मंदिर में भजनों की धुन गूंजी तो लोक गायिका खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उनके भाइयों के साथ खिंचाई गई यह वीडियो उनकी गहरी आस्था को बयां कर रही है। फैंस इस वीडियो को देखकर मैथिली की सादगी और भक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार के अंचलाधिकारियों की हड़ताल ने सरकार के कान खड़े कर दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे एक सोची समझी साजिश करार देते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सोमवार को एक कड़क चिट्ठी जारी कर सभी डीसीएलआर को निर्देश दिया है कि वे हर अधिकारी की उपस्थिति और गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। सरकार का साफ कहना है कि जनता के काम रोककर हड़ताल करना नियम के विरुद्ध है। अब देखना होगा कि ये अधिकारी झुकते हैं या फिर सरकार अपनी शक्ति को और बढ़ाती है या फिर सरकार इसके सामने झुक जाती है, उनके कहना को मान लेती है। रिश्तों का कत्ल कैसे होता है, इसकी भयावह तस्वीर नालंदा से सामने आई। महज 10 कट्ठा जमीन के लालच में भांजे
कंस बन गए और अपनी सगी बुआ सुमरिक देवी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 6 मार्च की शाम हुई यह वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अपराधी हथियार लहराते हुए आए और घर दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से बुआ लहूलुहान होकर गिर पड़ी। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर उन कलयुगी भांजों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाज को शर्मसार कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था। जैसे ही टीम इंडिया का विकेट गिरा, 17 साल के दिव्यांग कुंदन ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जो पड़ोसियों को नागवार हुई। मामूली शोर शराबे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने कुंदन को पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। खेल के मैदान की हार जीत ने एक घर के चिराग को बुझा दिया, जिससे पूरे जक्कोर गांव में भारी तनाव व्याप्त है। अगर आप पटना जंक्शन से सफर करने वाले हैं तो अब अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए। रेलवे ने स्टेशन को पूरी तरह से मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर तब्दील कर दिया है। अब बिना QR कोड स्कैनिंग और बैग स्कैनिंग के प्लेटफॉर्म तक पहुंचना नामुमकिन होगा। अत्याधुनिक मशीनें और RPF की कड़ी चौकसी एयरपोर्ट जैसा एहसास करा रही है। संदिग्ध वस्तुओं और बिना टिकट यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। स्टेशन परिसर में अब सुरक्षा का स्तर सबसे पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है, जिससे आम यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर का भरोसा मिल रहा है। तो चलिए अंत में बात करेंगे मौसम समाचार की। बता दें, बिहार में अब कड़ाके की ठंड बीती बात हो गई है और सूरज के तेवर तल्ख होने लगे। 10 मार्च यानी आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अभी भी हल्की गुलाबी ठंडक बरकरार। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने फसलों की सिंचाई का ध्यान रखें, क्योंकि अचानक बढ़ते तापमान से नमी कम हो सकती है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं। तो दोस्तों, बिहार की तमाम खबरों ने आज प्रदेश का पारा चढ़ा रखा है। आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार के आने से जेडीयू को नई मजबूती मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार की धड़कन, बिहार 10X। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।